वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट टॉपिक में हमने कर्व्स की लेंथ निकालना सीखा था। हमने लास्ट टॉपिक में जिन कर्व्स की आर्क लेंथ को मेजर किया उन सब की इक्वेशन हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में थी। आज हम जिन कर्व्स की आर्क लेंथ कंप्यूट करेंगे उनकी इक्वेशन हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में होगी। पैरामीट्रिक फॉर्म, जब कर्व की इक्वेशन इस तरह से दी जाती है कि x भी t का फंक्शन होता है, y भी t का फंक्शन, t कोई थर्ड वेरिएबल है, तो कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में कहलाती है। तो आज हम उन्हीं कर्व्स की आर्क लेंथ को निकालना सीखेंगे जिनकी इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दी जाती है। तो सपोज करें x कोई फंक्शन है t का या थीटा का, y कोई दूसरा फंक्शन, y भी कोई फंक्शन है थर्ड वेरिएबल t का। तो आर्क लेंथ के लिए लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि इस कर्व की आर्क लेंथ होगी रूट ऑफ dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर dt। लिमिट्स हम वहां से वहां तक की यूज करेंगे जहां से जहां तक की हमें कर्व की आर्क लेंथ निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल find whole length of asteroid। आपको एस्ट्रॉइड कर दिया जाता है x इक्वल्स टू a cos क्यूब t, y इक्वल्स टू a sin क्यूब t। इस एस्ट्रॉइड की आपको पूरी लेंथ बतानी है। तो एस्ट्रॉइड की शेप आप सबको याद होगी, इसकी शेप इस प्रकार से बनती है। और एक क्वाड्रेंट में टी लाई किया करता है 0 से पाई बाई 2। क्यों? जब कट यहां मिलेगा तो इस पॉइंट पर y0 होगा, y0 मतलब sin t 0, तो यहां पर t होगा 0। जब कब यहां जाएगा ya होगा तो sin t 1, t इक्वल पाई बाई 2। या ऐसे कर ले कि जब कब y एक्सिस को मिलेगा तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। cos t 0 कब होता है? जब t पाई बाई 2 रहा हो। तो एक कोऑर्डिनेट के लिए t मूव करेगा पाई बाई 2 से 0। हम लेफ्ट से राइट मेजर किया करते हैं आर्क लेंथ को। तो हियर dx by dt कंप्यूट किया 3a cos स्क्वायर t, cos t का डिफरेंशिएट माइनस sin t, dy by dt मेजर किया 3a sin स्क्वायर t, sin t का डिफरेंशिएट cos t। तो जो टर्म हमें चाहिए वो हम पहले ही निकाल लेते हैं, dx by dt होल स्क्वायर प्लस dy by dt होल स्क्वायर। कितना आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9a स्क्वायर कॉमन बन जाएगा, cos की पावर 40 sin स्क्वायर t प्लस sin की पावर 40 cos स्क्वायर t। sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t कॉमन, क्या बचता है? cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, वो 1 बन जाएगा। Hence required arc length, तो जो लेंथ हमें चाहिए वो लेंथ कितनी बन जाती है? रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ dx by dt प्लस होल स्क्वायर ऑफ dy by dt dt। t की लिमिट पाई बाई 2 टू 0। और ये पाई बाई 2 से 0 एक कर्व की, एक क्वाड्रेंट की लेंथ आएगी। हमें निकालनी टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी? इसका 4 टाइम पाई बाई 2 टू 0। ये टर्म हमने पहले कंप्यूट कर ली कर्व के लिए। क्या ये 9a स्क्वायर sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t। रूट से बाहर आके क्या हो जाएगी? 3a
sin t cos t dt। वेल 12 है, यहां आप sin t को z डाल दीजिए, cos t dt dz, z का इंटीग्रल z स्क्वायर बाई 2, z वापस डाल देंगे तो sin स्क्वायर t बाई 2, लिमिट पाई बाई 2 टू 0। 12 है, एक बार फिर देख लीजिए, यहां पे हमने sin t को z डाला है, cos t dt dz आ गया, z का इंटीग्रल z स्क्वायर बाई 2, z की वैल्यू मैंने वापस डाल दी sin t, लिमिट अप्लाई की 0 माइनस पाई बाई 2 माइनस 6a पाई, हाँ साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 91 1 बाई 2 माइनस 6a, माइनस साइन ओमिट कर देते हैं, ऑन ओमिटिंग माइनस साइन, तो आप लेंथ कितनी आ गई 6a, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ निगेटिव होने का अर्थ 0 से कम हो जाना वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए लेंथ निगेटिव है पॉजिटिव है उसका हम मैग्नीट्यूड ही शो करते हैं। दैट्स इट। अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम है, इसमें रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब होता है मेजर करना, माप लेना। तो एक कर्व दिया है साइक्लॉइड, तो आप जानते होंगे, आपने कर्व ट्रेसिंग में पढ़ा होगा, इसकी 4 फॉर्म में इक्वेशन पढ़ी जाती है, उनमें से एक फॉर्म दी गई है x इक्वल्स टू a टाइम t प्लस sin t, y इक्वल्स टू a टाइम 1 माइनस cos t। तो इस साइक्लॉइड में t मूव करेगा माइनस पाई से पाई तक, इन पॉइंट्स को कस्प कहा जाता है, कस्प। तो हमें पूरी लेंथ मेजर करनी है, तो हम देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अबाउट, तो हम t इक्वल 0 से t इक्वल पाई तक की आप लेंथ निकालेंगे, 2 टाइम कर लेंगे, हमें टोटल कर्व की लेंथ मिल जाएगी। तो पहले की तरह ही हम पहले ही कंप्यूट कर लेते हैं dx बाई dt dy बाई dt। dx बाई dt कितना आएगा a टाइम 1 प्लस cos t, dy बाई dt कितना आएगा, अगर आप y को डिफरेंशिएट करें a sin t, हेंस तो होल स्क्वायर ऑफ dx बाई dt प्लस होल स्क्वायर ऑफ dy बाई dt क्या बन जाता है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया a स्क्वायर 1 प्लस 2 cos t प्लस cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर t 1 1 2 2 cos t 2 कॉमन 2a स्क्वायर 1 प्लस cos t 1 प्लस cos t 2 cos स्क्वायर t बाई 2, 2 पहले से है 4a स्क्वायर cos स्क्वायर t बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया। हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क कितनी बन जाएगी 2 टाइम, क्योंकि जितनी आर्क इधर है इतनी आर्क इधर भी है, 0 टू पाई रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ dx बाई dt प्लस होल स्क्वायर ऑफ dy बाई dt, 2 टाइम 0 टू पाई। ये टर्म हमने पहले कंप्यूट कर ली, क्या ही 4a स्क्वायर cos स्क्वायर t बाई 2, रूट से बाहर आके क्या हो जाएगी ये 2a cos t बाई 2, 2 पहले से बाहर है 4a cos t बाई 2 का इंटीग्रेशन sin t बाई 2 1 बाई 2 अपॉन में आएगा तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0 टू पाई, लिमिट अप्लाई की पाई sin पाई बाई 2 1 माइनस sin 0 0 8a, दैट्स इट। चलिए वही वीडियो को पॉज करते हुए आपसे नोट कीजिए, फिर अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलिए अगला कर्व गिवन है x इक्वल्स टू e टू द पावर थीटा sin थीटा बाई 2 प्लस 2 cos थीटा बाई 2, y गिवन है e टू द पावर थीटा
cos थीटा बाई 2 माइनस 2 sin थीटा बाई 2, और थीटा इक्वल 0 से थीटा इक्वल पाई तक इस कर्व की जो आर्क लेंथ आती है हमें उसे मेजर करना है। चलिए, लिमिट गिवन है तो कर्व ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो dx बाई डी थीटा हम पहले ही निकाल लेते हैं, e टू द पावर थीटा का डिफरेंशिएट किया, e टू द पावर थीटा, ये टर्म अनचेंज रहेगी, बाय पार्ट डिफरेंशिएट किया, sin थीटा बाई 2 प्लस 2 cos थीटा बाई 2, प्लस में फिर e टू द पावर थीटा अनचेंज, इसका डिफरेंशिएट किया, sin थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएट, cos थीटा बाई 2 1 बाई 2 पहले आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 का माइनस sin थीटा बाई 2, इसका 1 बाई 2 आएगा, मल्टीप्लाई में 2 पहले से है, बस ये बच जाएगा। इन दोनों से e टू द पावर थीटा कॉमन लिया, sin थीटा बाई 2 पॉजिटिव, sin थीटा बाई 2 नेगेटिव, कैंसिल, 2 cos थीटा बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, 3 बाई 2 cos थीटा बाई 2। ऐसे ही dy बाई डी थीटा कंप्यूट किया, y को डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर थीटा का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट, e टू द पावर थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस 2 sin थीटा बाई 2 अनचेंज, प्लस में फिर e टू द पावर थीटा अनचेंज, इसका डिफरेंशिएट किया, माइनस 1 बाई 2 sin थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1/2 आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 पॉजिटिव, cos थीटा बाई 2 नेगेटिव, कैंसिल, माइनस 1 बाई 2 माइनस 2, 2 1 बाई 2 5 बाई 2 आएगा ऊपर भी, माइनस 5 बाई 2 e टू द पावर थीटा sin थीटा बाई 2। अब dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर पहले कंप्यूट कर लिया, इसका स्क्वायर होगा 25 बाई 4 e टू द पावर 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर होगा प्लस 25 बाई 4 e टू द पावर 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 25 बाई 4 कॉमन, e टू द पावर 2 थीटा कॉमन, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 1, hence required length of arc s क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ होल स्क्वायर ऑफ dx बाई डी थीटा प्लस होल स्क्वायर ऑफ dy बाई डी थीटा। यहां पैरामीटर t के स्थान पर थीटा है, लिमिट अप्लाई की 0 टू पाई, इस टर्म की वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट तो होगा, ये क्या आएगा 5 बाई 2 e टू द पावर थीटा, 0 टू पाई, इंटीग्रेट किया 5 बाई 2 e टू द पावर थीटा का इंटीग्रल e टू द पावर थीटा, लिमिट 0 टू पाई, 5 बाई 2 e टू द पावर पाई माइनस e टू द पावर 0 1, दैट्स इट। और आप इसे भी नोट कर लीजिए, और इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें, बड़े सिंपल है, आराम से आपसे हो जाएंगे, और नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम आपकी आ जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्यूशन का वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अब अगले टॉपिक पे मिलते हैं, अगला टॉपिक होगा लेंथ ऑफ कर्व ऑफ पोलर फॉर्म, उसमें हम उन कर्व्स की आर्क लेंथ निकालेंगे जिनकी इक्वेशन में पोलर फॉर्म में दी जाती है। टिल देन गुड बाय।